नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन की श्रृंखला हमारी लगातार चल रही थी और इसमें हमने बौद्ध धर्म की ओर रुख कर लिया था। इससे पहले वैदिक सभ्यता को देखा, अभी बौद्ध धर्म का आगमन हो चुका है। गौतम बुद्ध के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने 4 आर्य सत्यों का परिचय प्राप्त किया था। अब यहाँ लेक्चर की शुरुआत होती है बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों के बीच के अंतर से। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ में मतभेद पनपने लगते हैं। लगातार बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंततः जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में, वहाँ पर बौद्ध धर्म विखंडित हो जाता है। 2 हिस्से उसके हो जाते हैं। एक हीनयान संप्रदाय बन जाता है और दूसरा महायान। महायान ये उदारवादी और आधुनिक सोच वाले लोग थे, मतलब नवोन्मेषी लोग थे। और हीनयान वो लोग थे जो कि बुद्ध की परंपरागत शिक्षाओं को लेकर चलते थे और बहुत ही कट्टर थे, मतलब परंपरावादी। तो इनके बीच के बेसिक अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो ये जो शब्द है इनका मतलब जानना आवश्यक है। तो महायान संप्रदाय वाले अपने आप को मॉडर्न बताते थे और वो थे भी। उनके अंदर थोड़ी सी आधुनिक विचारधाराएं दिखाई देती थी जो कि ज़्यादातर वैदिक सभ्यता से यानी सनातन सभ्यता से मिलती जुलती, जैसे कि वो मूर्ति पूजक होते थे, अवतारवाद में विश्वास करते थे, ये सब। तो महायान संप्रदाय वालों ने खुद को महान समझा, तो इसलिए अपने आप को कहा महायान। और जो उनकी तुलना में परंपरावादी समाज पीछे रह गया था, जो कि इनके साथ आने से इनकार कर देता है, उनकी संख्या सीमित रहती है, तो उन्हें ये हीनयान करके संबोधित करते थे, मतलब अपने से निम्न मानते थे। तो हीनयान का मतलब होता है, यान शब्द का मतलब होता है वाहन, व्हीकल। अब ये उड़ंतु वाहन ही होता है, मतलब यान का तात्पर्य यहाँ उड़ने से, हालांकि जलयान भी होता है, वायुयान भी होता है। तो कहीं भी ट्रेवल करने वाला जो साधन है यानी वाहन है, उसको हम यान कहकर संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो हीनयान मतलब छोटी गाड़ी या छोटा वाहन, और महायान मतलब बड़ा वाहन या समृद्ध वाहन उसे कहा जा सकता है। अब ये वाहन करेगा क्या? तो ये परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग करेगा, या मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य, जो कुछ आप कह लीजिए, उसकी प्राप्ति की ओर मनुष्य को ले जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मनुष्य जो है वो महायान में ही सवार होना चाहेगा, यानी बड़ी गाड़ी में बैठना चाहेगा जो कि उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम हो। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। तो ये नामकरण जो है ये महायानियों के द्वारा किया हुआ है। शाब्दिक अर्थ आप यहाँ देख रहे हैं, निम्न मार्ग और उत्कृष्ट मार्ग। तो मार्ग से ज़्यादा इसका वाहन से जुड़ाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें महात्मा बुद्ध को, मतलब हीनयान की अगर बात करें, बीच में यहाँ लाइन नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। ये बीच में गैप, मतलब इधर वाला जो है ये हीनयान का है। तो इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, देवता नहीं, महापुरुष जो कि कैवल्य की शिक्षा देते हैं। और महायान में क्या है? महायान में उन्हें देवता माना गया है, देवता मानकर उनकी पूजा की गई। अब हीनयान संप्रदाय जो है ये व्यक्तिवादी धर्म पर विश्वास करता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से, स्व प्रयासों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। करना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन होता भी ऐसे ही। तो हीनयान में ये कहा गया। और महायान में क्या कहा गया कि इसमें परोपकार और परसेवा पर बल दिया गया और इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण। मतलब जो महायान संप्रदाय है उसमें पूरी मानव जाति को एक साथ समेकित तौर पर देखा गया और कहा गया कि समस्त मानव जाति का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। और हीनयान में क्या कहा गया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, यानी तुम जैसा कर्म करोगे, जैसा प्रयास करोगे, उसी के हिसाब से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी स्व प्रयास पर बल दिया गया। तो बात तो हीनयान वालों की यहाँ पर ठीक है, मतलब सिर्फ इसी सेंटेंस की बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति जब खुद से प्रयास करेगा तभी वो मोक्ष की या जो भी उसे मुक्ति या निर्वाण चाहिए या जो सफलता चाहिए उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो है हीनयान और महायान में, मतलब एक मोटा अंतर जो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वो है मूर्ति पूजा का अभाव। मतलब हीनयान में मूर्ति पूजा का अभाव और जो महायान संप्रदाय था उसमें मूर्ति पूजा की जाती थी। भक्ति में विश्वास ये नहीं करता है, शिक्षाओं में विश्वास करता है, गुरु शिष्य परंपरा में भी विश्वास करता है हीनयान संप्रदाय, लेकिन वो भक्त बन के किसी मूर्ति को पूजने वाली जो परंपरा है उसमें विश्वास नहीं करता है। और यही बुद्ध की भी मानसिकता थी। लेकिन महायान संप्रदाय जो है वो भक्ति में विश्वास करता है, मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा और तरह तरह की जो मथुरा शिल्पकला या आप देखते हैं मथुरा शैली है, गांधार शैली है, उसमें जो मूर्तियाँ बनती हैं वो महायान की ही प्रेरणा है। तो मूर्ति पूजक ये हैं, बुद्ध को देवता मानते हैं, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सनातन परंपरा। और इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी जो हीनयान वाले थे।
ये बहुत ही कट्टर थे, मतलब बुद्ध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर ये चलते थे और उससे जरा भी टेढ़ बेढ़ नहीं होते थे, यानी दाएं बाएं नहीं होते थे। मतलब चलेंगे तो उसी पर चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे, ऐसा। तो अत्यंत कठोर साधना पद्धति के साथ ये चलते थे और भिक्षु जीवन बिताने पर बल देते थे। मतलब जो इसका अनुयायी बनेगा हीनयान का, वो एकदम जो प्राचीन काल का बौद्ध धर्म का स्वरूप था उसी के हिसाब से चलेगा। मतलब वो किसी भी तरह का सांसारिक जीवन नहीं बिता सकता, उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं। अब महायान क्या है? तो महायान में सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए आसान थे। भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी उतना ही महत्व प्राप्त था। मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद आपको मठ में आकर भिक्षु रूप धारण करना ये जरूरी नहीं था, आप गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी बौद्ध बन सकते हैं और ये ज़्यादा सहज था, आप खुद सोच कर देखिए। और ये चीज़ पिछले वाले लेक्चर में भी बताई गई कि जो धर्म या जो परंपरा आसान लगती है, जिसे अपनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, उसकी ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब सरल चीज़ हर आदमी को चाहिए होती है, जो आसानी से हो जाए, आसानी से मिल जाए। और जिस परंपरा में बहुत ज़्यादा कठोरता होती है, बड़े दाव पेच होते हैं, बड़ी परंपराएं होती हैं, कर्मकांड होते हैं, उससे लोग दूर भागने लगते हैं। और वैदिक संस्कृति से भी दूर भागने का यही एक कारण था, मूल कारण। बाकी तो जाति पाति का भेदभाव वगैरह पनप गया था। जितना सरल ऋग वैदिक काल में वैदिक सभ्यता थी, मतलब हमारे कर्मकांड, पूजा पाठ जो कुछ भी था, वो जितना सरल तरीके से और सहज तरीके से लोगों के बीच में होता था, बाद में उत्तर वैदिक काल में वो बहुत ही जटिल बन जाता है। मतलब जो वेद के वाक्य थे उनको हथियार बनाकर एक अभिजात्य वर्ग जो है वो तरह तरह के कर्मकांड गढ़ लेता है, जो कि उसके हिसाब से थे, मतलब उसकी महिमा के मंडन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो समाज जो है वो एकदम से परंपरा की जंजीरों में जकड़ जाता है और यही परिणाम, मतलब इसी का परिणाम होता है कि ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे जो लोग थे, मतलब धर्म प्रचारक लोग थे, तो इनकी ओर लोग सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रवचन था वो बहुत सरल होता था, आम आदमी की भाषा में होता था। इनके नियम कायदे बड़े ही सहज लोगों को दिखाई देते थे, मतलब ऐसा था। और उसके साथ साथ ये भी था कि इनमें समानता की बात की जाती थी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। तो आकर्षित होने का यही एक कारण था। लेकिन बाद में क्या होता है, बौद्ध धर्म में भी वो चीज़ें, मतलब जो अलगाव वाला कॉन्सेप्ट है वो दिखाई देने लगता है। तो महायानी इसमें ज़्यादा आगे निकल गए और इनके अंदर वही सरलता वाला गुण था, मतलब ये सभी को साथ लेकर चलते थे, इसमें कठोरता नहीं थी। तो आप देखेंगे कि आज के समय में जितने बौद्ध धर्म से संबंधित लोग दिखाई देते हैं, यानी बौद्ध लोग दिखाई देते हैं, अधिकतर महायान संप्रदाय के अनुयायी। हीनयान को मानने वाले बहुत रेयर आपको मिलेंगे, बड़े ही कठोर जीवन शैली का पालन करना पड़ता है, तो कठोरता से लोग भागते हैं, बस यही बात। अब यहाँ आप देखें आगे, तो हीनयान संप्रदाय में आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत मतलब योग्य, अर्हता होती है ना, अर्हता परीक्षा, योग्यता परीक्षा, तो वैसे ही अरहत यानी निर्वाण के योग्य, उस पद को प्राप्त करना। और जो महायान संप्रदाय है उसमें आदर्श बोधिसत्व है, यानी बुद्ध के अवतार। और जो हीनयान संप्रदाय है उसके कुछ उप संप्रदाय भी हैं। अब आप यहाँ देखिए कि पहले तो क्या होता है कि बौद्ध धर्म में 2 स्पष्ट विभाजन होते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। उसके बाद कालांतर में और छोटी छोटी ब्रांच निकल आती हैं। तो ये हर धर्म हर सभ्यता के साथ होता है। शुरुआत में वो एकाकार होने का दावा करती है, लंबा चौड़ा, लेकिन बाद में विखंडित होने लगती है। ये सभी सभ्यताओं की बात। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक ये 2 मुख्य संप्रदाय हैं और उसके बाद न जाने कितनी छोटी छोटी ब्रांचेस में से निकलती। और इधर आप देख रहे हैं कि महायान संप्रदाय, इसमें शून्यवाद यानी जो माध्यमिक संप्रदाय कहा जाता है वो है, और विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहा जाता है। ये 2 बेसिक इसके सब ब्रांचेस हैं। यहाँ तक हमने देखा। अभी जो 8 फोल्ड पाथ है, मतलब अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं, तो इन्हें अष्टांगिक मार्ग, अष्ट अंग से बना हुआ है। तो इन मार्गों को देख लेते हैं। ये मार्ग कौन कौन से हैं? पहला तो सम्यक दृष्टि है, ठीक है। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि है। उसके बाद सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। ये क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हैं, 3 प्रकार के रत्न हैं। पहले तो बुद्ध खुद है, उसके बाद धम्म है यानी धर्म, और तीसरा है संघ, जो कि इन सभी का स्रोत है। स्तूप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कैसे? तो एक तो शारीरिक स्तूप होता था, दूसरा पारिभौगिक स्तूप होता था। स्तूप का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है टीला या ढेर, ठीक है। किसी भी चीज़ का ढेर जो है उसको स्तूप कहा जा सकता है। जैसे बालूका स्तूप के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मतलब हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं वो जानते होंगे। बालूका स्तूप आपको एनसीईआरटी में शब्द दिखाई देता है, बालू के टीले। तो स्तूप का मतलब होता है टीला या ढेर। अब इसके बाद आप देखें, उद्देश्य का स्तूप है और पूजार्थक स्तूप है। लेकिन स्तूप बनाने का बौद्ध धर्म में मूल उद्देश्य होता था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित महानुभाव हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध स्वयं और इस प्रकार के जो बड़े बड़े वहाँ पे भिक्षु हुए हैं, तो उनकी अस्थियों या उनके अवशेषों को उसमें सुरक्षित रखना। इसके बाद आप देखें बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य पर प्रश्न बनते हैं, हर बार यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो त्रिपिटक इन्हें कहा जाता है। अब ये त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है पिटारा, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें समा जाए। जादू का पिटारा आपने सुना होगा, सेंटा क्लॉज का पिटारा आपने सुना होगा। तो ये पिटारे जो होते हैं बड़े रहस्यमयी होते हैं और इसके अंदर तमाम चीज़ें घुसी रहती हैं।
तो अब यहाँ पर आप देखें कि पाली भाषा में रचित ये पूरा साहित्य है बौद्ध धर्म का, और इसको पिटारा कहा गया। त्रिपिटक मतलब इसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ निहित हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रि का मतलब है तीन, तो ये तीन प्रकार के हैं। विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये तीन आपने देखे। विनय पिटक में क्या चीज़ है, ये पूछा जाता है कि किस पिटक में कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो विनय पिटक जो है इसमें संघ से संबंधित, यानी बौद्ध संघ से संबंधित नियम और दैनिक जीवन से संबंधित जो आचार विचार हैं, विधि निषेध इत्यादि हैं, उनका संग्रह हमें दिखाई देता है। और सुत्त पिटक, ये देख रहे हैं आप, सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का वर्णन प्राप्त होता है, मतलब संग्रह दिखाई देता है, तो वर्णन ही है। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका संग्रह मिलता है। तो तीसरा वाला जो है वो दर्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपने देखा। अब देखिए, बौद्ध शिक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उसमें नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला दिखाई देते हैं मूल तौर पे। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिक्षा केंद्र दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य जो इसमें सेंटर थे, नालंदा ये सबसे बड़ा, उसके बाद वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा जो थी उसका प्रमुख शिक्षण केंद्र माना जाता था। और आप जानते हैं कि महायान का विस्तार सबसे ज़्यादा था, तो ये सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के तौर पर उभरता है नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार, उसी से जुड़ा हुआ। जबकि वल्लभी जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षण प्रणाली का हिस्सा था। और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना आप जानते ही हैं, धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी के नरेश थे उनके द्वारा की गई थी। और सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया गया था। तो ये बड़े बड़े जो रजवाड़े होते थे उस समय के, इनके पास पैसे का कोई अभाव नहीं होता था, तो ये बुद्ध की शिक्षाओं से जब प्रभावित हो जाते थे तो अपना सर्वस्व लुटाने लगते थे, मतलब इन विहारों को दान देने लगते थे, भिक्षुओं को दान देने लगते थे। तो ये सारे विहार और इस तरह के जो मठ होते थे, ये राजा महाराजा या जो श्रेष्ठी होते थे, यानी बड़े बड़े रईस होते थे, उनके धनों से पोषित होते थे। मतलब हर चीज़ में फंडिंग ज़रूरी होती है। बड़ी बड़ी योजनाएं तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक कि उसे बढ़िया मात्रा में डोनेशन या फंड ना मिले। तो बौद्ध धर्म को ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब इसके बाद आप देखें, नव नालंदा महाविहार, बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र। ठीक है, नव नालंदा, इसका नाम ही है नव, तो इसमें जो नई चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। और इसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। क्योंकि मूल नालंदा का तो स्वरूप बाद में ध्वस्त कर दिया गया, मध्यकाल में पूरा तोड़ फोड़ मच गई, तो ऐसे में उसे फिर से रीस्टैब्लिश करने का चक्कर, तो यहाँ बिहार सरकार ने इसमें सार्थक पहल की। इससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ में देखा। अभी वन लाइनर जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, जो कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से ही ज़्यादातर संबंधित है। मगध का राजा था बिंबिसार। अब मगध में सबसे पहले तो जरासंध का रूल हुआ करता था, और उसी जमाने से मगध एकदम से बिल्कुल पावरफुल एक दबंग के तौर पर उभरता है। जितने भी महाजनपद होते हैं या जितने भी बड़े बड़े उस समय के साम्राज्य होते हैं उन पर हावी हो जाता है। आपने जरासंध की कहानी सुनी होगी कि उसने बहुत सारे राजाओं को अपने कैदखाने में ऐसे ही भर रखा था, मतलब बोरियों की तरह। बाद में जब भीम के द्वारा जरासंध का वध किया जाता है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल उस जो जरासंध का वंश था, मतलब बृहद्रथ वंश था, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर हर्यक डायनेस्टी में आती हैं। तो वहाँ राजा बिंबिसार था, उसने बुद्ध के निवास के लिए वेलुबन नाम का महाविहार बनवाया। मगध एक शक्तिशाली राज्य था, उसकी शक्ति का लोहा सभी मानते थे। यहाँ तक कि सिकंदर की सेना भी मगध की चर्चा से थर्राती थी। ठीक है, मतलब भारत के अंदर घुसने का साहस सिकंदर का इसलिए भी नहीं हुआ, उसने मगध के बारे में सुना कि वहाँ बहुत बड़ा सैन्य है, तो वो हिम्मत नहीं कर पाया। और बाहर का जो क्षेत्र था सीमावर्ती, वहाँ महाराजा पुरुषोत्तम ने उसकी वैसे ही उखाड़ रखी थी। तो यहाँ आप देखिए कि लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। कुटाग्रशाला जो थी ये उनके विहार के उद्देश्य से बनाई गई थी। वैसे तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया कि बुद्ध जो थे वो शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, मतलब अंत तक उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वो तो अंत में मृत्यु का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो उन्हें अतिसार हो जाता है। लेकिन उनका स्टेमिना इतना ज़्यादा था कि वो 20-20 किलोमीटर एक एक दिन में पैदल यात्रा कर लेते थे, बिना थके, बिना रुके। ठीक है, हट्टे कट्टे चक्रवर्ती सम्राट की हैसियत के वो राजकुमार थे। ये अलग बात है कि वो सन्यासी बन गए, तो वो जो सामर्थ्य था वो उनके पास था। तो इस वजह से वो चलते रहते थे लगातार, टिकते नहीं थे कहीं पर। लेकिन बरसात का जो मौसम होता था या वर्षा ऋतु होती थी, उस समय रुकना उनकी विवशता हो जाती थी, क्योंकि वो अकेले नहीं जाते थे, साथ में उनके पूरा दल होता था शिष्यों का। और इतने बड़े दस्ते को नदी नालों और बाढ़ से बचाना ये बड़ा मुश्किल काम था, और उस समय इतने बड़े बड़े बांध और इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, तो बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, तो इन्हें रुकना पड़ता था। तो ये पड़ाव जहाँ डालते थे 4 महीने बरसात बिताने के लिए, उसको विहार कहा जाता था। तो यहाँ बहुत सारे जो राजा महाराजा होते थे, जैसे आपने देखा कि मगध का राजा बिंबिसार ये वेलुबन देता है, और उसी प्रकार से लिच्छवी जो गणतंत्र था उसने भी इन्हें सहयोग दिया था, तो कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। धम्मपद क्या है इसको देख लेते हैं। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। धर्म के पद, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यही, और बौद्ध धर्म की ये गीता है जो कि कर्म का संदेश देती है। गीता का मतलब ही क्या है? कर्म का संदेश। कर्म करो, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ो, सारांश यही। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन दिखाई देता है।
मतलब बौद्ध दर्शन इसमें पूरी तरह से परिलक्षित होता है। डॉक्टर भंडारकर ने सबसे पहले बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। अशोक का जो धम्म सिद्धांत है वो राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। ये ग्रंथ का नाम याद रखिएगा। और विमान वत्थु नाम का जो ग्रंथ है उसमें स्वर्गीय सुखों का वर्णन है, मतलब स्वर्ग का विश्वास कहीं ना कहीं दिमाग में तो मौजूद था। और अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत भी यही है। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक साथ संकलित की गई हैं, बस परीक्षा उपयोगी हैं, इन्हें ऐसे ही उसी निगाह से देखना है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये क्या चीज़ है? तो ये एक ग्रंथ का नाम है। इसका नाम देखें, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। 9वीं शताब्दी में इसको रचा गया था और ये महायान संप्रदाय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ये घुमक्कड़ थे खुद, मतलब घूमते रहते थे और अपनी जो जानकारियां थी उनको तृप्त करते रहते थे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ये खुद टिक कर नहीं रहते थे। चरैवेती मतलब बुद्ध वाली मानसिकता इनके अंदर भी थी। तो ये टिक कर नहीं, इसीलिए था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनके द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध लेख है उसे आपने पढ़ा होगा। मतलब सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, तो ये विश्वास उसी पर करते थे कि मनुष्य जितना घूमेगा, जिन जिन स्थानों पर जाएगा वहाँ से वो शिक्षित होगा और दुनिया भर की जानकारी उसके पास होगी जो कि विश्वविद्यालयों में बैठकर नहीं पाई जा सकती। बात सही भी है। तो इन्होंने क्या किया, ये तिब्बत गए थे और वहाँ से बड़े ही प्रयासों के बाद, मतलब ऐसे नहीं मिला, बड़े प्रयासों के बाद ये जो प्रतियाँ हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प की, इसको ये भारत लाने में सफल होते हैं, संकलन करवाते हैं। और केपी जायसवाल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। भाई जब भारत आ ही गई है तो उसमें लोग हाथ अजमाएंगे ही, अपना अपना श्रेय लेना चाहेंगे, तो उसका अंग्रेजी और तमाम जो भाषाएं हैं उनमें अनुवाद कर लिया गया। इसके बाद 1925 में, यहाँ आप देखिए 1925 में गणपति शास्त्री ने इसे प्रकाशित किया। तो लंबा इसमें प्रयास लगा, कई सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया और बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन भी इसमें किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये न सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। इतिहास को जानने का भी अवसर यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद अगली जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान यानी बड़ा ज्ञान या बृहद ज्ञान आप कह सकते हैं, वो त्रिपिटकों से प्राप्त होता है। ये जो 3 पिटक हैं ये असल में सच में पिटारे हैं। पिटारे के अंदर भरमार होती है चीज़ों की, तो इसके अंदर जानकारियों की भरमार है। मतलब विनय पिटक, सूत्र पिटक यानी सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और विशेष रूप से अभिधम्म पिटक जो है वो हमें ये बताता है कि जो दर्शन बौद्ध धर्म के अंदर दिखाई देता है वो जाना पहचाना है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये पूछा जा सकता है, मतलब भाषा बहुत तेज पूछी जाती है। तो पाली भाषा में ये लिखे गए हैं जो कि आम जनता की प्रिय भाषा थी। थेरवाद मत की पाली जो है वो त्रिपिटक, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, यहाँ आप देखें पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते थे उनको बौद्ध धर्म में स्थान नहीं मिलता था। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की जो परंपरा थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। ये जो परंपरा थी इसको उपसंपदा के नाम से संबोधित करते थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। 3 रत्न मतलब त्रिरत्न, तो इसमें बुद्ध, धम्म और संघ का नाम आता है। और हीनयान, महायान को तो आप जानते ही हैं। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ बुद्ध के बारे में कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और बुद्ध की मौसी और उनकी विमाता यानी सौतेली माता मतलब प्रजापति गौतमी, ये महामाया की बहन थी। जब महामाया की मृत्यु हो जाती है तो उस समय सिद्धार्थ एकदम नवजात शिशु रहते हैं। राजा शुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट है, भाई उनके पास इतना मौका कहाँ है कि वो बच्चे का पालन पोषण करेंगे। एक माता की आवश्यकता थी। तो प्रजापति गौतमी जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लेती है, मतलब वो प्रस्ताव रखती हैं और विवाह हो जाता है। उसके बाद वो सिद्धार्थ की अच्छी देखरेख करती हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बुरी देखरेख होती है। और उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे कि प्रजापति गौतमी जो है बुद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए बार बार गौतम बुद्ध से कहती हैं। अंत में उनके जो शिष्य रहते हैं आनंद उनकी सलाह पे बुद्ध मान भी जाते हैं। तो वो चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में होता है। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नाम का जो धनी व्यापारी था उसने इनकी शिष्यता ग्रहण की थी, मतलब गौतम बुद्ध की शिष्य के तौर पे वो सामने आता है और संघ के लिए जेतवन विहार को प्रदान किया था। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें, अभी पिछले वाले में हमने देखा था कि एक बड़ा सौदा इसके चक्कर में होता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध के शिष्य के तौर पे, मतलब बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। संघ के लिए पुब्बाराम का मतलब है पूर्वाराम। ये प्राकृत और पाली भाषाएं जो है ये अपभ्रंश के तौर पे हमें दिखती हैं। तो पूर्वाराम विहार जो है इसका निर्माण करवाया गया। ये विहार जो होते थे ये परमानेंट नहीं होते थे, ठीक है, ये टेम्पररी होते थे, मतलब 4 महीने या कुछ समय जब तक वर्षा ऋतु चलती थी या कोई क्षणिक अवरोध होता था तो उस समय इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो चौथी वाली बौद्ध संगीति थी उसमें बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। और किन बौद्धों ने? तो महायानियों ने। हीनयान वाले नहीं, हीनयान वाले तो संस्कृत को दूर से ही रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो चौथी बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति होती है उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो ये हमने देखा था। अब यहाँ देखिए कि वैभाषिक मत जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मूल रूप से कश्मीर में होती है।
और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य में धर्मत्रांत का नाम आता है, बुद्धदेव हैं और वसुमित्र हैं। वसुमित्र और अश्वघोष का आप यहाँ पे अध्यक्ष के तौर पे जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें नाम देखते हैं। शून्यवाद, जिसे कि माध्यमिक भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। इनकी रचना का नाम है माध्यमिक कारिका। ठीक है। विज्ञानवाद और योगाचार, ये संप्रदाय की स्थापना जो है मैत्रेय का ही नाम मैत्रेय नाथ है, कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने की थी। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। कई सारे वाद पैदा होते हैं, मतलब आदमी है तो विचार तो होंगे ही, उनके भिन्न भिन्न विचार होंगे, तो उसी के हिसाब से अलग अलग प्रवर्तक इसमें दिखाई देते हैं। तो क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया था। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनित्यवाद जो नित्य नहीं है। चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य और विहार में अंतर, ये यूपीएससी में कई बार घुमाकर पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है। तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता से संबंधित। तो शवदाह के बाद जो अवशेष बचते थे, मतलब शवदाह होता था, दाह का मतलब जलाना ही होता है, तो इसके बाद जो अवशेष बचते थे तो भूमि में उनको गाड़कर उनके ऊपर एक समाधि बनाई जाती थी और उसको कहा जाता था स्तूप। और स्तूप के साथ ही अटैच एक पूजा गृह होता था जिसको कहा जाता था चैत्य। चैत्य जो है वो स्तूप नहीं है, यहाँ दोनों में अंतर है। ठीक है। स्तूप अलग चीज़ है। स्तूप में जैसा कि बताया गया कि अस्थि अवशेषों का वहाँ पे संग्रह होता था, जैसे कि बुद्ध की अस्थियाँ या बौद्ध धर्म से संबंधित कोई महापुरुष हैं, महात्मा है, तो उनकी अस्थियाँ वहाँ पर रहती थी। साथ में कंबाइंड चैत्य होते थे और ये चैत्य पूजा गृह होते थे। यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है वो उपासना करते थे। ये चीज़ें। अब इसके बाद आप देखें कि भिक्षुओं का जो आवास होता था वो विहार होता था। परमानेंट आवास को हम लोग क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। और जो टेम्पररी होता था वो विहार होता था। ये सब हमने देखा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। स्तूप कोई बौद्ध धर्म का अपना शब्द नहीं है। स्तूप एक संस्कृत का शब्द है, पहली चीज। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला या ढेर। तो ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, जो कि संस्कृत का जन्मदाता वेद है। ठीक, मतलब ऋग्वेद से ही संस्कृत का जन्म हुआ माना जाता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अभी 25 बार आपको बताया गया है। इसके बाद आप देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। एडविन अर्नोल्ड का जो महाकाव्य है उसमें इसका वर्णन है। उसमें आप देखते हैं कि राजा शुद्धोधन जो है वो 7 प्रकार के स्वप्न देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं अपने पुत्र को लेकर कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। तो फिर एक सन्यासी आता है बिल्कुल चोला धारण किए हुए, और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि भाई आपका पुत्र जो है वो इन सपनों का ये मतलब है, और आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती राजा बनने का अपना भाग्य लेकर आया हुआ है, और नहीं तो ये अगर विरक्त हो जाएगा तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो कि धर्म चक्र का प्रवर्तन करेगा। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ सार्थक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मतलब बुद्ध अगर राजा बने होते तो भी एक प्रतापी राजा हुए होते। अब ये पुस्तक जो है ये ललित विस्तार पर आधारित है। मतलब एडविन अर्नोल्ड ने ऐसा कोई नहीं था कि बिल्कुल ही मौलिक रचना लिख मारी। ये ललित विस्तार नाम का जो प्राचीन ग्रंथ था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसी को आधार बनाकर लिखा गया था। और अगर आप ललित विस्तार को पढ़ने में सक्षम हैं तो उसको पढ़कर देखिएगा, आपको लगेगा कि लाइट ऑफ एशिया उसी में से चुराई हुई प्रति। इसके बाद आप देखें, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। यूपी से रिलेटेड है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर। और मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, भगवान बुद्ध, अब यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये महायान से प्रभावित है। बुद्ध को भगवान महायान में ही माना गया। 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और वैसे भी मूर्ति है तो ये महायान से जुड़ा रहेगा ही, क्योंकि हीनयान वाले तो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ से महावीर स्वामी स्टार्ट हो रहे हैं। बौद्ध धर्म नवीन था और जैन धर्म बहुत प्राचीन था। मतलब ऋषभ देव के ज़माने से उसका इजाद हुआ था और वहाँ से वो लगातार चल रहा था, लेकिन उसको भी वास्तविक ख्याति मिलती है वर्धमान महावीर के ज़माने में। तो इसीलिए यहाँ महावीर स्वामी को ही हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, मतलब लास्ट वाले महावीर स्वामी हुए, उससे पहले 23 लोग हो चुके थे। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ थे, और सबसे अंतिम वाले और सबसे प्रमुख जो थे वो महावीर स्वामी थे। यहाँ आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पहाड़ पर उकेरी गई महावीर स्वामी की आकृति है। कितनी बारीकी से यहाँ चित्रण किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर के तौर पे। और यहाँ कुछ साइड में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, इन्हें आप देखें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कि उपनिषदों के विचारक जैन महावीर और बुद्ध, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है, मतलब वर्ष पूर्व यहाँ लिखा हुआ है। और जैन ग्रंथों का लेखन ये 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले जो बेसिक फैक्ट है उसको देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म ये 599 ईसा पूर्व में, तो महावीर स्वामी जो है ये 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र का जो कुंडलग्राम नाम का स्थान था, क्षत्रिय गढ़ था ये, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें भी विभाजन हो जाता है जब मगध में अकाल पड़ता है और उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जीवन यापन भी मुश्किल हो जाता है। दुर्भिक्ष किसको कहा जाता है? जिस समय बहुत मुश्किल से भिक्षा मिलती है या भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हो जाए, तो वो परिस्थितियाँ मगध में पड़ती हैं और वो 12 वर्ष तक लगातार चलती हैं। आप खुद सोच लीजिए कि इतनी कंटिन्यूअसली अगर
कोई भी अकाल या दुर्भिक्ष पड़ेगा तो लोग वहाँ से पलायन करेंगे। और इसीलिए जो यहाँ दिगंबर संप्रदाय कहा जाता है उसके लोग एक दल बनाकर प्रस्थान कर जाते हैं दक्षिण की ओर जीवन यापन के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर टिक जाते हैं। जो टिक जाते हैं वो जीवन की कठोर परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हैं और जीना सीखते हैं। और इस पूरे दौर में उन्हें ये मालूम होता है कि कुछ परिवर्तन अपने जीवन शैली में करना आवश्यक है, तो वो कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो वो कहलाते हैं श्वेतांबर। और जो यहाँ से पलायन करके कर्नाटक में निवास कर रहे होते हैं और फिर 12 साल बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो लौट आते हैं, तो वो दिगंबर के दिगंबर ही रह जाते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी खुद रहते थे। ठीक है, तो दोनों में अब फिर यहाँ टकराव शुरू होता है। तो विभाजन इसीलिए होता है। अब यहाँ वही चीज़ कहा गया है। और अहिंसा जैन धर्म में मूल सिद्धांत है और इतना ज़्यादा कट्टर यहाँ पे अहिंसा को बना दिया गया है कि इसीलिए जैन धर्म बहुत आसानी से पनप नहीं पाया। जितना कि बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ उतना जैन धर्म का नहीं हो पाया। जैन संप्रदाय की तादाद अभी भी बहुत कम है। निहायत ही अव्वल दर्जे के अहिंसक होते हैं। दिगंबर तो हद से ज़्यादा होते हैं, श्वेतांबर में कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अहिंसक होते हैं। अहिंसा अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी व्यवहारिकता भी आवश्यक है। तो फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो थे ये काशी का इक्ष्वाकु वंश था, वहाँ के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, मतलब एक राजकुमार थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी यानी वर्धमान महावीर जो थे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और पुत्री थी इनकी अनोजा प्रियदर्शनी जो कि इनकी उत्तराधिकारी, और इनके दामाद का नाम था जामाली। तो महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी माफ कीजिएगा पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। और पार्श्वनाथ तक जो शिक्षा जैन धर्म में चल रही थी उसमें हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति का संग्रहण न करना, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करना है। तो ये तो बौद्ध धर्म का भी कॉन्सेप्ट है। कुछ हद तक समानता है, कुछ हद तक भिन्नता है। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं ये पहले से चल रही थी। और गौतम बुद्ध के पिता सिद्धार्थ ये यात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला जो थी ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, मतलब लिच्छवी गणराज्य से इनका संबंध था। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत या अर्ध मागधी, देखिए प्राकृत भाषा अर्ध मागधी भी कहलाती है, मगध क्षेत्र में ये पैदा हुई थी, मतलब वहाँ की ठेठ भाषा आप इसे कह सकते हैं, इसीलिए आम जनता इसे भली भांति समझती थी। तो उसी भाषा में उपदेश इन्होंने दिया था। महावीर के पहले अनुयायी और उनके जो पहले शिष्य हैं वो दामाद उनके बनते हैं जिनका नाम है जामाली। बाद में जामाली के साथ इनका मतभेद भी होता है। प्रथम जैन भिक्षुणी ये नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी और 11 गणधरों में महावीर ने अपने शिष्यों को बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, नहीं तो बाकी सभी जो है वो पहले ही काल कवलित हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं। अभी पीछे मगध के अकाल की चर्चा हुई, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भद्रबाहु के शिष्य जो हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, स्थूलभद्र के शिष्य जो हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ये जो आचार्य भद्रबाहु थे ये कट्टरहीन, यानी माफ कीजिएगा कट्टर दिगंबर संप्रदाय का पालन करने वाले थे। मतलब ये महावीर स्वामी की जो बेसिक शिक्षाएं थी, जैसे हीनयान वाले गौतम बुद्ध की जो एकदम बेसिक शिक्षाएं हैं उस पर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये एकदम उसी परंपरा पर चलने वाले थे। तो जब अकाल पड़ता है तो जीविकोपार्जन के लिए ये अपने एक शिष्यों का पूरा दस्ता बनाते हैं। हालांकि पूरे जैन संघ से कहते हैं कि वो पलायन करें, लेकिन सभी लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं उनको लेकर ये दक्षिण में प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ अपना जीविकोपार्जन करते हैं और जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ जो टिक जाते हैं वो स्थूलभद्र के शिष्य, मतलब आचार्य स्थूलभद्र और उनको मानने वाले जो अनुयायी थे वो रहते हैं और वो वस्त्र धारण करना शुरू करते हैं। उनकी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन आते हैं। जब ये लोग लौट कर आते हैं तो यहाँ आपस में टकराव शुरू होता है, फिर बंटवारा होता है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। जो दूसरी जैन संगीति थी ये 512 में वल्लभी गुजरात में हुई थी। और जैन धर्म को मानने वाले कुछ जो तत्कालीन राजा थे उसमें उदयन है, वंद राजा हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। आपने कई बार पढ़ा होगा या देखा होगा। संलेखना प्रणाली के द्वारा इन्होंने अंत में श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे, मतलब उपवास रखकर। और जैन धर्म में ये परंपरा जो है ये जीवन के अंत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख हम पढ़ते हैं, और राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में दिखाई देती है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था नयनचंद्र। संस्कृत थोड़ी बहुत तो सभी जानते थे, लेकिन ज़्यादातर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो प्राकृत और पाली थी। 72 साल में महावीर की मृत्यु होती है 463 ईसा पूर्व में, बिहार का पावापुरी जो क्षेत्र है वहाँ पर। और मल्ल राजा सृष्टिपाल का जो राज्य प्रसाद था, ये देखिए सृष्टिपाल इनका नाम था, लेकिन इन्हें प्राकृत में सृष्टिपाल कहा जाता था, मतलब बोलने का ये अपभ्रंश संबोधन है। तो इनके राजप्रसाद यानी इनके महल में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को आप देख रहे हैं। जैन धर्म जो है वो ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा को मानता है। ईश्वर में मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा को मानते हैं।
और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि वो रखते थे या नहीं रखते थे। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं, अध्यात्म हर धर्म की विशेषता होती है। कोई भी धर्म है, अगर उसमें अध्यात्म नहीं है तो वो चल नहीं पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो अध्यात्म होता है, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल तरीके से ना सोचता हो या कितना भी हिंसक धर्म ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें अध्यात्म होता है। तो जैन धर्म के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में था। ये लोग तो अहिंसावादी थे, तो अध्यात्म तो इनमें प्रचुर मात्रा में होगा। तो वो अध्यात्म इनका कहाँ से आया हुआ था? सांख्य दर्शन से। यानी जितने भी दर्शन निकले हुए हैं वो सब हमारे सनातन दर्शन से उपजे हुए हैं। मतलब जो ऋग्वैदिक दर्शन है वहीं से सबकी पैदाइश। अब ये बात अलग है कि वहीं से सीखते हैं और उसी को नकार देते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप जैन धर्म के तीर्थंकरों को और उनके प्रतीक चिन्हों को। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के तीर्थंकर, नाम देकर पूछेगा कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आदिनाथ जो कि सबसे पहले तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव, तो इनका वृषभ था, मतलब बैल। उसके बाद अजितनाथ, ये दूसरे नंबर के तीर्थंकर हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, चित्र आवश्यक नहीं था यहाँ पे कि हाथी का चित्र आपको दिखाया जाए, नाम पर्याप्त। तो गज, गज यानी हाथी, ये इनका प्रतीक था। संभवनाथ ये तीसरे नंबर के थे। अश्व यानी घोड़ा इनका प्रतीक था। अभिनंदन नाथ जो थे इनका बंदर था। सुमतिनाथ का क्रौंच था। क्रौंच जो है ये पक्षी होता है। और पद्म प्रभु जो है इनका पद्म था, यानी कमल। इसके बाद सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक था, हमारा धार्मिक चिन्ह। चंद्र प्रभु अर्ध चंद्रमा, आधा चांद। इसके बाद आगे चलते हैं, 1 नंबर से ये चल रहे हैं। पुष्पदंत जो थे इनका मकर था, मकर यानी मगरमच्छ। और शीतलनाथ जो थे इनका श्रीवत्स था, ठीक है। श्रीवत्स ये शुभ लक्षणों वाले बछड़े को कहा जाता है। इसके बाद श्रेयांसनाथ का खड्ग था। वासुपूज्य का भैंस था, यानी महिष। इसके बाद विमलनाथ का वाराह था। वाराह मतलब जंगली सुअर, जिसके 2 अगल बगल दांत होते हैं। भगवान विष्णु के वाराह अवतार को आपने देखा होगा। अनंतनाथ का सेही था, साही जिसे कहा जाता है। ये इसके शरीर पर कांटे होते हैं, छोटा सा जीव होता है जो कि बिल बनाकर जमीन को खोदकर अंदर रहता है, बड़ा ही शर्मीला होता है। और धर्मनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो वज्र था, देवराज इंद्र का वज्र। हिरण जो था ये शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था, जबकि छाग जो था ये कंदुनाथ या कंथुनाथ इन्हें कहा जाता था, उसका प्रतीक मतलब उनका प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद आप आगे देखें, छाग को बघीरा भी कहा जाता है। ये बिल्ली की फैमिली का एक बड़ा जानवर होता है। इसके बाद आप देखें मल्लीनाथ, ये कलश इनका प्रतीक चिन्ह था। आजकल छाग बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वल्नरेबल हो चुकी हैं, तो उसमें ये भी है। इसके बाद मुनि सुब्रतनाथ है, इनका कूर्म यानी कछुआ। नीलोत्पल, नीलोत्पल का मतलब नीला कमल, उत्पल मतलब कमल होता है, ये नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। शंख ये अरिष्ट नेमी का था। पार्श्वनाथ का सर्प यानी सांप था। और महावीर स्वामी का शेर था, सबका राजा। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 लाइनर फिर स्टार्ट हो गया, जैसे बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुआ था। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत जिम्भ्रिक नाम का जो गांव था, वहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पे एक साल का वृक्ष था। साल जो है एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगा, बुद्ध को थोड़ा पहले ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये अपनी अपनी मतलब यहाँ पे तपस्या का क्रम है। अब मक्खली पुत्र गोसाल जो थे, ये मक्खली गोसाल इनका पूरा नाम नहीं है, मक्खली इनकी माता का नाम था और उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया था, मक्खली पुत्र गोसाल। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो कि यहाँ दिए हुए हैं। पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ तक भी चल रहे थे, लेकिन इन्होंने जोड़ा क्या? ब्रह्मचर्य, वो भी कठोर ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, 4 चतुष्टय मतलब 4। तो यहाँ आप देखिए कि अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। मतलब पहले तो आप अनंत ज्ञान की प्राप्ति करिए और उसके बाद अनंत दर्शन उसी से निकलेगा, और फिर अनंत वीर्य, यानी पहली चीज़ तो आप ब्रह्मचारी हैं, तो आप ऊर्ध्वरेता हैं, ठीक है। और जितनी भी सामर्थ्य है वो आपने अपने अंदर संचित करके रखी है, और फिर अनंत सुख की प्राप्ति जो है वो कैवल्य में है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आपस में गुथा हुआ है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, और इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, जिनको कि गणधर कहा जाता था। 11 गणधरों के बारे में आपने देखा, आर्य सुधर्मा बाद तक जीवित रहते हैं। और महावीर की मृत्यु के बाद ये जो आर्य सुधर्मा जीवित रह जाते हैं, यही जैन संघ के पहले अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ से तीर्थंकर परंपरा खत्म हो जाती है। जैसे सिखों में 10 धर्मगुरु हुए, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद जो धर्मगुरु वाली परंपरा है वो समाप्त हो जाती है, और उनके जो अनुयायी हैं वही चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है। कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हो गया, वही मगध के अकाल के बाद। और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो है वो दिगंबर, जिनका दिशाएं ही वस्त्र हैं, अर्थात वो वस्त्र नहीं धारण करते। एक पिच्छी लिए रहते हैं। पिच्छी का मतलब मोरपंख का ऐसे कूंची जैसा होता है, उससे वो जो मक्खी मच्छर है उन्हें हिला के भगाते रहते हैं, ताकि अहिंसा बनी रहे, मतलब किसी भी प्रकार से किसी जीव को हानि न पहुंचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
यापनीय जो है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है और जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन किया गया है। द्वितीय जैन संगीति, देखिए इसमें जो पहली जैन संगीति होती है उसमें 12 अंगों का संकलन होता है और जो दूसरी वाली बौद्ध संगीति, माफ कीजिएगा, जैन संगीति है, उसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 जो मूल सूत्र हैं उनका संकलन किया जाता है। मतलब जैन ग्रंथों के संकलन का जो पूरा क्रम है वो दिखाई देता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया जाता है, जबकि अशोक खुद बौद्ध मत का अनुयायी था, आप जानते हैं। इसके बाद आप देखें उज्जैन और मथुरा ये जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे और कलिंग का चेदी शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। खारवेल ने भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी और खंडगिरी की जो पहाड़ियाँ थीं उनको टकवा कर, मतलब उनमें टंकन करवा के जैन भिक्षुओं के लिए निवास और गुफा विहार जो है वो बनवाए थे। मतलब गुफाओं को तराश कर उसके अंदर नक्काशी करवा के बाकायदा आवास बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, मतलब दोनों का समावेश उसमें दिखाई देता है। और माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो संगमरमर के बने हैं, दर्शनीय है, कभी जीवन में अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। और इन मंदिरों का निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। मतलब इसमें सौजन्य किसका था? भीमदेव प्रथम का ही था। उन्हीं के अनुमति से और उन्हीं के समर्थन से संरक्षण में विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है। गंग शासक था रचमल्ल, उनके शासनकाल में चामुंडराय उनके मंत्री थे। उन्होंने 983 ईसा पूर्व में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति बनवाई थी। गोमतेश्वर जो है ये जो सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनके पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र। विशाल मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति इन्हें कहा जाता है और ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। मतलब मूर्ति के शरीर पर वस्त्र नहीं, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक होता है, तो ये एक दर्शनीय चीज़ होती है। अब इसके बाद आप देखें प्रभासगिरी कौशाम्बी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में, ये जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी ये स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। स्थानकवासी ये भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है और थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा को तो हमने पीछे भी देखा था, महिलाओं के द्वारा रचित ये गीतों का संकलन। जैन धर्म का विस्तार कैसे होता है? तो हालांकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया और इसके पीछे इसकी कट्टर परंपराएं उत्तरदायी थीं। तो यहाँ आप देखें कि जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला था और बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी जो भाषाएं थीं उनमें अनेकों साहित्यों का सृजन किया ताकि हर जनता तक ये साहित्य पहुंच सके। सैकड़ों वर्षों में इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े हुए पुस्तकालय में संरक्षित हैं, मतलब सुरक्षित हैं और इसीलिए प्रमाण के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। धार्मिक परंपराओं में जुड़ी हुई जो प्राचीन मूर्तियां थीं वो जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियों के तौर पर दिखाई देती हैं और वो भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें बिखरी हुई हैं। अब यहाँ से जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो वन लाइनर फैक्ट हैं वो शुरू होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। ये जो वन लाइनर फैक्ट हैं और इसके आगे जो शैव धर्म से संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।